नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और दोस्तों, कोटद्वार की अगर बात करें, गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोटद्वार। और जिस प्रकार से विकास यहाँ पर होना चाहिए, विकास तो हुआ नहीं, और उल्टा जो है नुकसान कोटद्वार को बहुत सारा झेलना पड़ रहा है। आपदा में कोटद्वार की स्थिति भयावह हो जाती है, और जैसे जैसे बरसात आती है लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। साथ ही साथ जो है आपदा की मार कोटद्वार के लोग झेलते हैं, चाहे वो आम पड़ाव का क्षेत्र हो, काशीरामपुर तल्ला गाड़ी घाट ये वाला क्षेत्र हो, गोविंद नगर हो, चाहे आपका कोड़िया जो क्षेत्र है। और कहीं भी आप कोटद्वार में देखेंगे तो आपदा की मार कोटद्वार झेलता है। और इसका एक कारण ये भी है कि नदियों में जिस प्रकार से खनन हो रहा है, और सबसे मुख्य जो इस समय मुद्दा बना हुआ है मालन पुल, और जैसा उसके रिपेयरिंग का काम हो रहा है, उसमें जो नीचे जो 14 पिलर है, उन पिलरों को फिर से बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका जो बेस है, आधार है, जो उनके जो कहते हैं कि बुनियाद बुनियाद हिल चुकी है। उसका हिलने का कारण क्या है? अवैध खनन हुआ, और जिसके कारण वो पुल का जो है बेस वो कमज़ोर हुआ, और वो पुल नीचे जो है धराशायी हो गया। अभी उस पर काम चल रहा है। 20-25 दिन पहले मैं वहाँ गया था, और मैंने आपको बताया था कि अभी लगभग अप्रैल लास्ट तक ये बनेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल लास्ट तक बन जाए या फर्स्ट वीक तक वो पुल बनेगा। चलिए, जो नुकसान कोटद्वार के लोगों ने झेलना था, और ख़ासकर कोटद्वार भाबर जो एक लाइफ लाइन था, वो पुल उन्होंने झेलना था, वो झेल चुके हैं। लेकिन हम अपनी गलतियों से कितना सीख लेते हैं, ये देखने वाली बात होती है। हमारे जनप्रतिनिधि उन चीज़ों पर कैसे काम करते हैं, ये देखने वाली बात होती है। ओवरऑल आखिर में दायित्व तो उन्हीं का बनता है, क्योंकि वो जनता के वोट को लेकर आगे बढ़ते हैं, और उसके आधार पर उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, और पेंशन भी उनको मिलती है। तो उस पेंशन का या उस सुविधाओं का या उस जनता के विश्वास पे वो कितना खरा उतरते हैं। और बहुत सारे नेता लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और आगे उनका जो है नाम पूरे प्रदेश में और उनकी विधानसभा में होता है। कई कई बार वो लोग जीतते हैं, और वहाँ से उनको हराने वाला कोई पैदा नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ पर लोगों के जो है छोटी छोटी चीज़ों पर भी वो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर भी वो काम करते हैं, और अपने जो क्षेत्र के विकास के लिए वो तत्पर रहते हैं। लेकिन हमारे अगर कोटद्वार की बात की जाए तो ऐसा हुआ नहीं है, और सीख कोई ले नहीं रहा है। अभी भी मैं बताऊँ, आज की डेट में भी मैं अभी कुछ दिन पहले खो नदी पे, ये वाली जो हमारी खो नदी काशीराम बोतल्ला में, और बचपन में हम खूब नहाया नहाया करते थे यहाँ पर। तो उसके ऐसा हो गया है ना, आप अब कभी नदियों में जाइएगा, आपको ऐसा दिखेगा बिल्कुल उजाड़ नदियाँ। नदियों में जो यार नदियाँ कितनी सुंदर दिखती थी पहले, अब आप देखिए ना, नदियों का सौंदर्य चला गया है, पानी उसमें नहीं है। और अभी भी वहाँ पर खनन चल रहा है, रात भर जो है ट्रैक्टर चलते हैं, दिन में 11 बजे तक ट्रैक्टर चलते हैं। एक दिन मैं वहाँ पर गया था वहाँ पर, और लेकिन मैं भी अगर वहाँ पर बार बार जाऊँगा तो, क्योंकि पैसे वाला गेम है ये, तो बहुत मोटा पैसा इसमें है। अब लगा लीजिए, एक ट्रैक्टर को पकड़ने पर जुर्माना 50,000 रुपये, और वो छुड़ाने के बाद फिर उस ट्रैक्टर को वो नदी में डाल देते हैं। तो उसका कारण क्या होगा? कारण यही होगा कि पैसा, अच्छा पैसा आ रहा होगा ना। 50,000 रुपये का जुर्माना, या शायद ज़्यादा भी होगा, मुझे कंफर्म तो पूरा पता नहीं है, लेकिन 50,000 रुपये शायद है। तो उसके बाद भी वो, अगर हम पे 2,000 रुपये का जुर्माना हो जाए, हमारी स्कूटी पकड़ जाती है या कुछ है, तो हम तो यार 2 महीने तक हमें नींद नहीं आती, 2 महीने तक हम सोचते कैसे। तो यार वो 50,000 रुपये का जुर्माना वो पेड करने के बाद एकदम से नदियों में डाल देते हैं। तो इसका मतलब उसमें मोटा पैसा है, और पैसे के पीछे सब अंधे हैं। पैसे में उनको भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं दिखाई देता, सब कुछ पैसा हो गया है अब लोगों के लिए। पैसा कैसे आए, कैसे पैसा कमा सकते हैं हम, ये कहते बोलते हैं ना, एन एन प्रकार किसी भी सूरत से बस पैसा कमाना है। तो अभी भी उस पर लगाम नहीं है। भाबर वाले क्षेत्र पर आप चले जाइए, वहाँ पर भी खनन हो रहा है, खूब धड़ल्ले से खनन हो रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ कई मैं देखता हूँ कि दिन में ही ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ बाजार की तरफ दौड़ती है। तो क्या कारण है? कारण यही है कि पैसा सब ले रहे हैं। अगर वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो जो जिन लोगों का उत्तरदायित्व है इन सब चीज़ों को पकड़ना, इन सब चीज़ों पे लगाम लगाना, तो शायद वो ठीक ठाक पैसा उनसे ले रहे हैं, और इसीलिए वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, आप कौन रोकने वाला है इनको? कोटद्वार एसडीएम को आप देख लीजिए, कोई 2-4 ट्रैक्टर पकड़ते हैं, फिर वो तीसरी कर लेते हैं। ये नगर निगम है, वो तहसीलदार है, सब कुछ है। तहसीलदार तो खैर एसडीएम के ही
नीचे है। तो यार बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुख होता है। और कोटद्वार इस समय बहुत, क्या कहूँ मैं कोटद्वार, क्योंकि बचपन हमारा यही बीता है और आगे भी हमारी जो लाइफ है यहीं बीतेगी। तो बड़ा बड़ा दुख होता है कोटद्वार के हालातों को देखकर। और जिन लोगों के पार्षद पार्षद क्या होता है, पार्षद तो एक जनप्रतिनिधि है ना। एक भी पार्षद बताइए मुझे कोटद्वार के इन मुद्दों पर आज तक एक भी पार्षद ने आवाज़ उठाई हो। चाहे वो बेस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी हो, चाहे मोटर नगर का बस अड्डा हो, चाहे लाल ढंग चिल्लर खाल मार्ग हो, चाहे ये जो खनन वाला मामला है ये हो, चाहे कोई भी मुद्दे आप लगा लीजिए। आप ये जितने भी हैं, सिडकुल में जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर हमारे जो बच्चों को ठीक ठाक सैलरी वहाँ पर मुहैया नहीं हो पा रही है। 12वीं के बाद कोई भी, क्या पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है? पार्षद जनप्रतिनिधि नहीं है? पार्षद का काम सिर्फ यही है कि आवास, जो ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुझे तो खैर ढंग से मालूम भी नहीं है क्योंकि मैं कभी आज तक मैंने कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है। कोई आज तक जितने भी ये चलते हैं, क्या सहायता, आर्थिक सहायता हो, चाहे आपकी जितने भी आवास विकास के जितने भी योजनाएं हैं। और मेरा तो राशन कार्ड भी मेरी माँ के नाम पे, अभी माँ के ही नाम पे है। मैंने अपना पर्सनल राशन कार्ड भी नहीं बनाया है। तो हमने तो कोई योजना का, इसलिए मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन बस क्या इनका काम यही है पार्षदों का, आवास विकास के वो बना देना, किसी की पेंशन लगवा देना, किसी का ये कर देना, फिर उसमें भी ठीक ठाक। और फिर गली मोहल्लों में जो सड़कें बन रही है, क्या उस क्षेत्र में, उस वार्ड में जितने भी गलत काम हो रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाना उस पार्षद का काम नहीं है? अभी आप देख लीजिए, ये पूरा गाड़ी घाट वाला क्षेत्र, यहाँ पर जितने पार्षद हैं, है ना, चाहे वो 5 नंबर वार्ड हो, चाहे वो लकड़ी पड़ाव भी जहाँ मैं रहता हूँ, काशीरामपुर लकड़ी पड़ाव, 5 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, आपका 3 4 ये जो वार्ड हैं, यहाँ पर शराब सट्टा स्मैक, तो किसी पार्षद ने आज तक आवाज़ उठाई है? आप बताइए ना। ऐसे ही दूसरी जगहों पर है, दुर्गापुरी का क्षेत्र है, आप भाबर में लगा लीजिए, कोई पार्षद ने आज तक आवाज़ उठाई है? बड़ी बातें जरूर ये पार्षद करते हैं, लेकिन अपने दिल में इनको झांक कर देखना पड़ेगा कि क्या हम क्या कर रहे हैं, हम समाज के लिए क्या हमारा योगदान है। और जिन चीज़ों के लिए हम पार्षद या विधायक या मेयर या हम सांसद बने हैं, क्या हम उन चीज़ों पर खरे उतर रहे हैं? और हमारा भी दायित्व तो बनता है, हम अगर पत्रकार हैं तो हम भी समाज सेवी हैं, हम समाज का चौथा स्तंभ है, हमारी भी भूमिका होती है। और क्या हम अपनी भूमिकाओं पर खरे उतर रहे हैं? और अगर हम इन चीज़ों पर खरे नहीं उतरे तो हमें काम करने का हक नहीं है। हमें भी कोई बिजनेस कर ले, कोई चाट चाउमीन की जो ठेली लगा ले, रेस्टोरेंट खोल ले, पैसा है तो रेस्टोरेंट खोल ले, है ना, नहीं है तो ठेली लगा ले, कुछ दूसरे काम धंधे कुछ कर ले। अगर इस क्षेत्र में आना है तो इसके लिए काम करना है। और ये जो क्षेत्र है ना, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे पत्रकार का हो, चाहे वो जनप्रतिनिधियों का हो, जो बहुत छोटे छोटे समाज सेवी बने हैं, उन सब का ये तो बहुत टफ जॉब है। इसमें आपको जो है कि आप 10 अच्छे काम कर दो और एक अगर आपने गलत काम करा तो फिर जो है सारे सारे जो है जो गलत अच्छे काम आपके छूमंतर हो जाते हैं। और वो जो एक जो गलत काम होता है, और बाई चांस अगर आपसे गलती से हो गया तो फिर तो, लेकिन लोग करते हैं, समाज सेवा के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं हमारे। अभी मैं चिपको आंदोलन की जो हमारी महिला हैं, जो उन्होंने देखिए किस प्रकार से जंगलों में जो अवैध कटान पे काम किया। यार वो लोग थे उत्तराखंड आंदोलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो मर गए बेचारे, जो शहीद हो गए। या कभी क्या उनको भी आपने उनके बारे में भी सोचा होगा? आज वो हमें देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि किन लोगों के लिए हमने अपनी जान दे दी। ऊपर से वो देखते होंगे यार। आपको देश के शहीदों की बात तो बहुत दूर है, आप उत्तराखंड के जो शहीद हुए आज या आप इस राज्य में बैठे हैं और इसमें विधायक पार्षद सब ये बने हुए हैं, तो क्या आप अपने दिल में हाथ रख के बिल्कुल ये सोचिए कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ कमीशन पर ही हम लोग डिपेंड है, सिर्फ कमीशन तक ही बस हमारा वो है। इसके लिए हमारा जन्म हुआ है कि भाई कहीं से 10% मिल जाए, कहीं से 2% मिल जाए, कहीं से दलाली कर ले। और इस दलाली के चक्कर में आज कोटद्वार में पूरा दलालों का बोलबाला है। आप
को बता दूं, पूरा दलालों का बोलबाला कोटद्वार में है और इस कारण कोटद्वार के बहुत बुरे हाल हैं। यहाँ पर रावत जी स्कूटी लेकर अलग जाएंगे, बिष्ट जी अलग जाएंगे, पोखरियाल जी अलग जाएंगे, परवीन थापा अलग जाएगा, दूसरे लोग अलग जाएंगे। समस्या एक ही है, कब हम मिलके इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, कब हम मिलके एकजुट होंगे और कब हमारे विधायक या सांसद या पार्षद कोटद्वार के विकास के लिए दिल से काम करेंगे और सोचेंगे। और युवाओं को मैं कहूँगा दोस्तों, आप लोग बिल्कुल अपने कोटद्वार के लिए सोचिए यार, कोटद्वार के लिए आगे आइए। ये जीवन एक बार मिलता है, तो इस जीवन को चरितार्थ कीजिए और और रात को आपको अच्छी नींद आए, आप सोचें कि यार मैंने आज दिन में कम से कम कोटद्वार के लिए, आखिर देश के लिए और उत्तराखंड के लिए तो आप क्या करेंगे, लेकिन कम से कम अपने कोटद्वार के लिए इस मुद्दे पर मैंने आवाज़ तो उठाई, गलत को गलत तो कहा। और जो विधायक सांसद है ना, इनकी कोई भूमिका नहीं है अगर हम लोग एक हों, हम लोग मुद्दों पर बात करें, हम लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का हमारे अंदर जज्बा हो, तो इन लोग की कोई हिम्मत नहीं है। ये कुछ नहीं, ये क्या है यार, विधायक विधायक भी तो हम ही लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने बनाया है। अगर हम 100 लोग जाकर वहाँ पर एक समस्या को रखेंगे तो कैसे नहीं उस पर काम होगा। लेकिन विधायक के पास तो बहुत दूर है जाने की बात, और उल्टा हम जाते हैं किस लिए हैं, किसी ने अपनी बेटी के एडमिशन के लिए, कोई आर्थिक सहायता के लिए, कोई जोली ग्रांट में उसके लिए, कोई खनन के लिए, कोई दूसरी चीज़ों के लिए। हम पर्सनल अपनी जो फ़ायदे हैं ना उसके लिए जाते हैं। तो मालन पुल तो दोस्तों बन ही जाएगा, अब जो झेलना था वो तो झेल चुके ही हैं, लेकिन अभी भी खनन चल रहा है, चाहे वो भाबर वाले क्षेत्र में हो, चाहे हमारे कोटद्वार गाड़ीघाट काशीरामपुर वाले क्षेत्र में हो। और मैंने आपको बताया 50,000 रुपये जुर्माना और एकदम से छुड़ाने के बाद फिर वो नदी में पैसे का खेल है, और पैसे में सब अंधे हो गए हैं। तो यही सब दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और मेरा तो अपना मानना यह है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो हमें अपने भी गिरेबान में देखना होगा, झांकना होगा और सोचना होगा आने वाले भविष्य के बारे में, क्या हम अपने बच्चों को भविष्य देंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो हमें भविष्य दे दिया है, एक अच्छा प्रदेश हमें दे दिया है। अब इसको कैसे संजो के रखना है, कैसे इसके लिए काम करना है, ये जिम्मेदारी हमारी है। और हम अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, ये हम सभी को सोचना चाहिए। ये सोचने का विषय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।